हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आर के वर्मा, एमडी ऑफ मैथमेटिक्स ऑरिजी। आज आप लोग को 12 के बेसिक एक टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। पहले हम लोगों ने लिमिट्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा और उसके बाद आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को देख रहे हैं। आपको ऐसा बता दिए हैं कि सारा काम हम लोग फंक्शन का ही करते हैं। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा था किसी पॉइंट्स पर, हम लोगों ने लिमिट्स पढ़ा। लिमिट्स में एक रूल था कि अगर अनडिफाइंड फॉर्म है, जो 7 आपको फॉर्म बताए थे, तो उस फॉर्म में से किसी भी फॉर्म अगर रहता है तो हम लोग कुछ एक खास तरीका के द्वारा उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोग आगे जब बढ़े तो ग्राफ खींचने में हम लोगों ने ये देखा कि किसी किसी फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है और किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं टूट रहा है। तो ग्राफिकली तो पता करना आसान है कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे पता चल जाएगा कहां ग्राफ टूट रहा है कहां नहीं टूट रहा है। लेकिन अगर मैथमेटिकली जानना हो तो उसके लिए हम लोगों ने फिर रूल्स पढ़ा कि LHL निकालते थे, RHL निकालते थे और FA निकालते थे। और फिर उस नेचर के आधार पर हम लोग ये पता किए कि वो फंक्शन कहां पर उसका ग्राफ टूट रहा है कहां नहीं टूट रहा है। अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ की स्मूथनेस और शार्पनेस को पता करने के लिए हम लोग अपने एक नए टूल्स को पढ़ रहे हैं। शार्पनेस स्मूथनेस का मतलब ये होता है कि तीखा टर्न अगर कहीं है, जैसे हाईवे जैसे रोड सब भी अगर चलते हैं कहीं किसी जगह पर वी शेप होता है, तो वी का जो टर्निंग पॉइंट होता है जिसको वर्टेक्स बोलेंगे वो बहुत शार्प होता है। और कोई यू शेप फंक्शन अगर है, ग्राफ है, तो वो हर एक पॉइंट पर स्मूथ होता है। तो इस स्मूथनेस और शार्पनेस का पता लगाने के लिए हम लोग जिस टूल्स का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर दो चीज ज्ञात करते हैं। पहला होता है LHD जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरा होता है RHD जिसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। LHD RHD अगर इक्वल है तो कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, मतलब उस पॉइंट पर ये स्मूथ होता है, स्मूथली निकल जाता है कर्व। LHD RHD अगर इक्वल है तो वो स्मूथली निकल जाता है, और अगर LHD RHD इक्वल नहीं है तो वो स्मूथली नहीं निकलता है, वो शार्प हो जाता है। तो जो स्मूथ फंक्शन होता है उसके बायां तरफ का स्लोप और उसके दाईं तरफ का स्लोप जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो जब दोनों तरफ का स्लोपिंग इक्वल होता है तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। और आप ये ध्यान से समझ लें कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है जिस पॉइंट पर, उसी फंक्शन का उस पॉइंट पर हम DC निकाल सकते हैं। DC डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है जो कि हम लोग आगे डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। हम लोग जो DC पढ़ते हैं dy/dx करके, कि किसी फंक्शन का जो बोलते हैं कि sin x का DC क्या होगा, मतलब ये होता है कि sin x कर्व जो है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग DC निकालें, यानी कि स्लोप अगर निकालें, तो वो हमें इस टेक्निक से मिल जाता है, LHD RHD से। एक्चुअल में LHD RHD जो होता है वो स्लोप का मिक्सअप रूप होता है। हम लोग इसको डिटेल से और आगे पढ़ेंगे। बस ध्यान यही रखना है, LHD RHD जब इक्वल होता है तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और तभी उस फंक्शन का DC हम निकाल सकते हैं जिसको f' के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग f' भी पढ़ते हैं सही तौर पर। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज का वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं आज का टॉपिक। अगर इस ग्राफ को आप गौर से देखें, इसमें हमने एक कर्व लिया है y=fx। इसके किसी खास पॉइंट Q पर हमें इसका स्लोप निकालना है। Q पॉइंट पर हमें स्लोप चाहिए। ये Q का कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए Q से अगर लंब डालें हम QB x एक्सिस पर, तो ये x एक्सिस को B पॉइंट पर मान लीजिए टच कर रहा है। तो यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है मान लेते हैं A है, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये A है। A पॉइंट से H यूनिट पहले, H इंटरवल पहले एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं A। इस A पॉइंट को
हमें a माइनस एच कहना है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। यहां से यहां तक अगर a है, a से h यूनिट पहले तो a माइनस एच होगा। ये a पॉइंट जो है, ये अगर p से अगर एक लंब डालते हैं तो ये pa आपको यहां मिलेगा। यानी एक जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कर्व पे है वो आपको ये p होगा। यानी pa भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर और ये qb भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर। ये पॉइंट आपको x इक्वल टू a है, ये पॉइंट आपको x इक्वल टू a माइनस एच है। अगर हम कहें इस पॉइंट के अलोंग जो ये यहां से लेकर यहां तक का लेंथ है, ये क्या होगा, तो ये लेंथ निकालने के लिए इस a को हमें इसमें डालना पड़ेगा fx में। fx में x के जगह पर जब a डालेंगे तो ये y इक्वल टू आपको fa होगा। यानी यहां से लेकर यहां तक ये y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, y कोऑर्डिनेट आपको fa हो गया। उसी तरह से a माइनस एच अगर यहाँ पे डालें तो y होगा fa माइनस एच। यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो pa आप देख रहे हैं, ये pa आपको हो गया fa माइनस एच। यहां से लेकर यहां तक ये जो आप देख रहे हैं qb, ये qb आपको हो गया fa। यानी कि qb जो है ये आपको fa हो गया और ये जो pa आप देख रहे हैं ये pa आपको fa माइनस एच हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस p पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम डाले हैं r, p पॉइंट से डाले हैं परपेंडिकुलर pr जो कि ये qb पर है। यहां से यहां परपेंडिकुलर डाले हैं, तो अगर यहां से यहां परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये PRBA जो आप देख रहे हैं, ये PRBA ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया है। इस रेक्टेंगल में ये H और ये H आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ये अगर H है यहां से लेकर यहां तक, ये PR भी क्या होगा, H होगा। ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो PA है और ये जो RB है ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और PA अगर मान लीजिए आपको FA माइनस एच है तो ये RB भी जो है वो FA माइनस एच होगा। तो इस ट्रायंगल में ये अगर QR निकालना हो तो QR निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो है ये QA यानी कि FA, उसमें से ये RB आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि PA घटाना पड़ेगा, यानी कि FA माइनस एच घटाना पड़ेगा। तो QR जो आप देख रहे हैं Q से लेकर R तक का जो लेंथ है ये आपको FA माइनस एच होगा। उसी तरह से ये जो PR देख रहे हैं ये PR आपको हो जाएगा केवल H, ये H हो जाएगा। अगर इसको QP को आगे के तरफ बढ़ाएं, मान लीजिए x एक्सिस को ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये पॉइंट्स जहां टच कर रहा है वहां मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल ये बना रहा है, तो ये थीटा एंगल क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो इस ट्रायंगल से हम टेन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल जो है PQR, इन ट्रायंगल PQR टेन थीटा अगर निकालना हो तो लंब बटे आधार हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, QR बाय PR। QR PR का जो मान है वो यहां से हम डाल दिए हैं इसमें। ऊपर से अगर माइनस कॉमन लें तो ये माइनस वाला टर्म प्लस और ये प्लस वाला टर्म माइनस होगा। इस माइनस को जान करके नीचे भेज दिए हैं, तो ये टेन थीटा का वैल्यू जो है FA माइनस एच माइनस FA बाई माइनस एच, ये आपको टेन थीटा निकला। मान लीजिए ये P पॉइंट्स जो है ये Q के तरफ जाना शुरू कर दे, मान लीजिए ये P पॉइंट्स Q के तरफ जाना शुरू कर दे, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉर्ड आपको PQ देख रहे हैं, अगर इसको लाइन के तरफ समझेंगे तो ये एक सेकेंट होता है। सेकेंट को बोलते हैं छेदक रेखा, जो कि कर्व को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाता है। तो ये जो PQ आप देख रहे हैं सेकेंड, जिसको कि यहाँ कॉर्ड जीवा भी बोल सकते हैं, अगर ये P पॉइंट्स Q के तरफ आना शुरू कर दे, ये कॉर्ड यहीं रहेगा, ये कॉर्ड भी आपको धीरे धीरे इस तरह से इस शेप में आते चले जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा। ये PQ कॉर्ड जो है ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा और एक समय ऐसा हो जाएगा कि ये PQ कॉर्ड जो है ये Q पॉइंट पर का टेंजेंट हो जाएगा, ये Q पॉइंट पर का ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो उस समय जिस समय ये P पॉइंट्स Q के बहुत नजदीक आ जाएगा,
तो ये जो पी आर आप देख रहे हैं जिसको एच बोल रहे हैं, ये गैपिंग में तो धीरे धीरे कमेगा, तो उस समय क्या होगा, ये एच पॉइंट आपको टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जिस समय पी क्यू के बहुत नजदीक होगा उस समय ये एच पॉइंट जो है ये लगभग टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और उस समय ये पी क्यू जीवा क्यू पॉइंट्स पर का टेंजेंट हो जाएगा। तो उस समय जो इसका स्लोप होगा उसी को बोलते हैं हम लोग LHD। LHD जो होता है जिसको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कहते हैं, वो लिमिटिंग वैल्यू होगा जब P पॉइंट्स Q के तरफ जाएगा। ये P पॉइंट जब Q के तरफ जाएगा तो उस समय जो PQ कॉर्ड का जो स्लोप होगा वही आपको LHD कहलाएगा, क्योंकि वो PQ कॉर्ड जो है वो Q पॉइंट पर का टेंजेंट बन जाएगा। अब इस समय जब P पॉइंट्स Q के समीप चला जाएगा तो उस समय ये H का वैल्यू जो है वो क्या जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो जब H टेंड्स टू 0 हो तो उस समय जो PQ का स्लोप है जिसको कि हम tan थीटा बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म यहां आपको लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाई माइनस h। तो ये जो आप देख रहे हैं ये LHD का फॉर्मूला है, क्योंकि इसके बायां तरफ हमने ट्रायंगल बना करके सारा काम किए हैं इसीलिए वहां से LHD आया है। सेम यही ट्रायंगल जब दाईं तरफ बना करके काम करेंगे तो वहां से हमें RHD मिलेगा। तो LHD का फॉर्मूला याद रखना है, ये माइनस एफ ए दोनों में होगा, LHD में भी RHD में भी। अब यहां देखिए एफ ए माइनस एच, यहां माइनस एच है तो यहां माइनस एच है, RHD में यहां प्लस एच होगा तो यहां प्लस एच होगा। तो ये याद रखने का टेक्निक होता है, ये LHD का फॉर्मूला आपको याद रखना है। RHD अगर निकालें जिसको राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे, इसका फॉर्मूला हमें जो याद रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच, ये आपको RHD होता है। ये RHD का फॉर्मूला हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलेंगे। देख लीजिए माइनस एफ ए यहां भी है, यहां देखिए LHD में माइनस एच है तो यहां माइनस एच है, यहां देखिए प्लस एच है तो नीचे में नहीं कुछ तो प्लस एच है। ये चीज याद रखने का टेक्निक होता है, ये LHD का फॉर्मूला याद रखना है और ये RHD का फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए LHD जो है वो RHD के इक्वल हो जाए, मान लीजिए ये K है, LHD भी निकाले K आ गया, RHD भी निकाले K आ गया, तो इस कंडीशन में जो गिवन फंक्शन आप देख रहे हैं, गिवन फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल is said to be differentiable at x is equal to a। उस कंडीशन में जो फंक्शन fx है उसको पॉइंट x इज इक्वल टू a पर हम डिफरेंशिएबल कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, और अगर ये LHD RHD इक्वल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं। दूसरा पॉइंट अगर देखें इस पे कि मान लीजिए LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हो गया गिवन फंक्शन जो है fx नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू a। अगर LHD RHD इक्वल नहीं है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और अगर LHD RHD इक्वल है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि अगर LHD RHD इक्वल हो और मान लेते हैं कि ये K है, तो हम लोग कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल कंडीशन में ही लिखेंगे कि LHD RHD अगर इक्वल है और ये K है तो उसी कंडीशन में f' a एग्जिस्ट करेगा, जिसको कि f' a भी हम लोग बोलते हैं। f' a एग्जिस्ट करेगा
और ये एफ डैश ए जो है ये आपको के हो जाएगा। यही आपको आगे dy बाई डी एक्स कहलाता है, dy बाई डी एक्स कहलाएगा आगे। इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलेंगे, डीसी बोलते हैं, ये डीसी होता है। अगला पॉइंट अगर देखें हम लोगों ने कहा कि एलएचडी आरएचडी के अगर इक्वल हो और ये के हो, ऐसा हम लोगों ने बोला। एलएचडी का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। आरएचडी का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच। ये एलएचडी का फॉर्मूला, ये आरएचडी का फॉर्मूला। और ये दोनों अगर इक्वल है मान लेते तो बोलते हैं ये के है। अगर ये दोनों इक्वल है, इससे जस्ट पीछे क्या पढ़े हम लोग कि एफ डैश ए एग्जिस्ट करता है। एफ डैश ए क्या होता है? एफ डैश ए के होता है, मतलब ये होता है। इस दोनों को ही एक साथ एक फॉर्म में अगर लिखना चाहें कि ये दोनों एक साथ किस फॉर्म में जाता है, तो लिखते हैं लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए एक्स टेंस टू ए। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसमें एलएचडी भी है, इसमें आरएचडी भी होता है। इस दोनों को शॉर्ट फॉर्म में इससे लिखा जाता है। और जब ये दोनों इक्वल है, के है, इसका मतलब हो गया ये के बराबर हो गया। और के बराबर हो गया, के को क्या पीछे माने थे? एफ डैश ए। यानी ये जो टर्म आप यहां पर लिखे हैं ये एक्चुअल में एफ डैश ए को रिप्रेजेंट करेगा। और ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है कि लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए एक्स टेंस टू ए अगर है तो ये एफ डैश ए के बराबर होता है। यही एफ डैश ए डीसी कहलाता है, जो कि आपको पीछे बताए थे। यही dy बाई डी एक्स बनता है भविष्य में, जिसको कि एफ प्राइम ए भी हम लोग पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना है, इसको शुद्ध रूप में एफ प्राइम ए पढ़नी चाहिए। और यही हमें बाद में डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल अगर देख लें कैसे निकालते हैं एलएचडी आरएचडी, तो एग्जाम्पल एक लेते हैं पहला वाला कि मान लीजिए एक फंक्शन है मॉड एक्स माइनस 2 और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें ये चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है अथवा नहीं है। सबसे पहला काम हमें एलएचडी निकालना। एलएचडी का फॉर्मूला बोलिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ए के जगह पर यहां 2 चलेगा, इसलिए लिखें f2 माइनस एच माइनस एफ ए, मतलब -2 अपॉन माइनस एच। चूंकि फंक्शन एक ही है इसीलिए ये टर्म x के जगह पर यहां जाएगा। मॉड 2 माइनस एच, बगल में -2 है ही, ये 2 भी इसमें जाएगा, ये 2 माइनस 2 का मॉड होगा। और नीचे तो माइनस एच है ही, तो ये 2 और ये 2 क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का मॉड होगा h, ये तो 2 माइनस 2 0, 0 का मॉड 0 हो गया। नीचे में माइनस एच है ही, तो ये एच एच अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमें 1 अपॉन -1 बचेगा, जो कि कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू हो गया -1, यानी एलएचडी का वैल्यू हो गया -1। इसी प्रकार से जब आरएचडी निकालेंगे तो आरएचडी का फॉर्मूला क्या होगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच। ए का काम यहाँ कौन करेगा? ए का काम करेगा 2, इसलिए लिखे हैं f2 प्लस एच माइनस f2 बाई प्लस एच। सभी टर्म को उसी फंक्शन में अगर डालें, 2 प्लस एच को भी यहाँ पे अगर डालें तो ये होगा 2 प्लस एच माइनस 2 का मॉड 2 माइनस 2 का मॉड अपॉन एच। यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 भी कैंसिल होगा, तो h का मॉड h होगा, 2 माइनस 2 0, 0 का मॉड 0 अपॉन h होगा। अब आप अगर इसको गौर से देखें, h अपॉन h आपको 1 हो गया,
और 1 कांस्टेंट संख्या, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। RHD का वैल्यू हो गया 1, LHD का वैल्यू निकला है -1। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। लिखेंगे सिंस LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, LHD RHD इक्वल नहीं है। इसका मतलब हो गया कि गिवन फंक्शन जो होगा, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर आप इसको ध्यान से, अगर इसका ग्राफ अगर याद हो, x-2 का ग्राफ कैसे होता है? x-2 का ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरीका से। ये पॉइंट आपको 1 तो ये पॉइंट 2 होता है, ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस होता है। अगर याद हो आपको, इस पॉइंट पर देखिए हमने कहा कि स्मूथनेस और शार्पनेस का पता चलता है डिफरेंशिएबिलिटी से, तो यही शार्पेज कहलाता है। मान लीजिए ये एक हाईवे है और इस हाईवे पर आपको ड्राइव करना है। आप यहाँ से आएंगे, एकदम अच्छे से आएंगे, यहाँ तक आएंगे, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट इधर निकलने के लिए, इस पॉइंट से आगे निकलने के लिए आपको यहाँ बहुत ही संभल करके निकलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं तीखा टर्न होता है। तो वी शेप फंक्शन जो होता है वो तीखा टर्न होता है, शार्पेज होता है। और जहाँ शार्पेज होगा वहाँ पर LHD RHD कभी भी इक्वल नहीं होगा। उसी को बोलते हैं नॉट डिफरेंशिएबल होना, यानी यहाँ पे खतरा है, रुक जाइए, यही होता है। तो LHD जो निकाले हैं, इधर का LHD आपको -1 आया है, इधर का RHD आपको +1 आया है, मतलब दोनों डिफरेंट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। दूसरा एग्जांपल कि मान लेते हैं एक फंक्शन है fx, x² है, और एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है अथवा नहीं है। 1 पे किसी भी पॉइंट्स पर ले सकते हैं। मान लीजिए मेरा कंसिडरेशन है कि हम 1 पे लिए, आप 0 पर भी चेक कर सकते हैं, 2 पर भी, 3 पर भी, -2 -3 कहीं पर भी। 1 पे अगर इसका फॉर्मूला लगाते हैं LHD का, तो रूल क्या कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस a का काम यहाँ 1 करेगा, f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। अगर यहाँ पे सभी टर्म्स को -1 माइनस h को यहाँ पे डालेंगे तो 1 माइनस h का स्क्वायर, f1 तो ये 1 स्क्वायर होगा, नीचे डालेंगे -h। अगर ऊपर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो एक तरह से ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, बगल में ये 1 का स्क्वायर 1 है ही, नीचे -h है, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा। ऊपर से अगर h कॉमन ले या -h से अगर दोनों आप चाहें डिवाइड करने के लिए, तो ये आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो -h बचेगा। लिमिट्स अगर लें ये 2 - 0 आपको 2 हो जाएगा। ये LHD का वैल्यू निकला 2। सेम इसी तरह से जब RHD इसका निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa बाई प्लस h, f1 प्लस h माइनस f1 बाई प्लस h। सभी का वैल्यू अगर डालें उसी टर्म में, ये 1 प्लस h अगर डालेंगे यहाँ पे तो ये 1 प्लस h का स्क्वायर होगा, फिर 1 डालेंगे उसी में तो 1 का स्क्वायर होगा, नीचे में तो प्लस h है ही। अब अगर ऊपर फॉर्मूला आप लगा दें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे h है तो ये कैंसिल आउट होगा। अब अगर यहाँ पे आप h से डिवाइड करते हैं तो ये आपको 2 प्लस h होगा। तो लिमिट्स अगर लें h का वैल्यू 0 करके तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। देखिए LHD का वैल्यू भी आपने निकाला है 2 आया है, RHD भी निकाले 2 आ गया, तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस LHD इज इक्वल टू RHD, LHD RHD आपका इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, 2 नहीं 1 पे सारा काम कर रहे हैं, इसीलिए 1 पे ये जो है डिफरेंशिएबल होगा। और अगर यहाँ f' के बारे में पूछे f'1 क्या होगा, तो वो ध्यान रखना है कि f'1 अगर पूछेगा तो इस वैल्यू को यहाँ पर 2 कहना है,
क्योंकि LHD का वैल्यू RHD का वैल्यू दोनों सेम है, इसीलिए एग्जिस्ट करेगा और ये निकलेगा F'1, नहीं तो हम लोगों को ये नहीं निकलेगा। अब अगर आप देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, इसका DC कितना आएगा, F' x DC डिफरेंशिएशन में x² का DC 2x होता है, इसमें x की जगह पर 1 डालिए, F'1 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। तो यही F'1 तो यहाँ पर आखिर निकला है, ये जो निकाले हैं F'1 2 होगा, ये क्या है, वो तो वही फॉर्मूला है ना जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसी को यहाँ डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं LHD और RHD। और ये इसी को जब आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट लेवल में, जो सब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसको फिर डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करके वो फॉर्मूला को याद रखते हैं। अब देखिए ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा देखिए इसका ग्राफ्स अगर आप देखें, इसका ग्राफ्स कैसा होता है, इसके ग्राफ्स का नेचर जो है वो पैराबोला है ना, ये इसका ग्राफ्स इस तरह का होता है। इसका ग्राफ्स ये y एक्सिस है, ये आपको x एक्सिस होता है, ये आपको 0 है मान लीजिए और ये 1 है। तो 1 पॉइंट्स पे इस जगह पे देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पर शार्पेज है, नहीं है, हाईवे अपने रो में गुजर रहा है। तो इस पॉइंट पर बाईं तरफ का जो LHD है और दाईं तरफ का जो RHD है, दोनों तरफ का अगर आप स्लोपिंग निकालेंगे, दोनों तरफ का एक स्लोपिंग आता है और वो स्लोपिंग आता है 2 करके। तो यही है कि अगर स्मूथ है, कर्व अगर स्मूथ है तो वहां पर डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होने का मतलब होता है कि ग्राफ बहुत ही आसानी से अपने फ्लो में आगे बढ़ा है। तो ग्राफ अगर अपने फ्लो में आगे बढ़ता है उसी को बोलते हैं स्मूथ एज होना। ग्राफ अगर अपने फ्लो में आगे नहीं बढ़ता है उसको बोलते हैं शार्प एज होना। तो शार्प एज और स्मूथ एज का ही पता हमें डिफरेंशिएबिलिटी में चलता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी को समझा, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी तरह की कोई अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमें कमेंट्स करके जरूर कह सकते हैं। कोशिश करिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और जहां नहीं समझे वहां उसको फिर दोबारा री करके देख लें, समझने का कोशिश करें। पेन पेपर लेकर के बैठा करिए और हर एक कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी पर लिखना है। कोई क्वेश्चन अगर बनाते हैं, मान लीजिए जैसे आज हमने 2 क्वेश्चन बनाया है, इस दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। कोशिश ये करनी है कि हम खुद से इसको बनाएं और देखें कि मेरे से बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद ही आपको आगे की तरफ ही बढ़ना है। और आज के इस टॉपिक पे जो भी आपके बुक आपके पास हो, चाहे वो RD शर्मा का बुक हो, आपके पास के सिन्हा का बुक हो, आपके पास RS अग्रवाल का बुक हो, आपके पास NCERT की किताबें हो, किसी में भी आप डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जा करके आपको ये जो चैप्टर है आपको बनाना है, और कोशिश करना है कि वहाँ का सवाल को अटेम्प्ट लें। अटेम्प्ट अगर लेते हैं तो आपसे बनेगा जरूर। कोशिश अगर आप करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन आप सीख जाइएगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, पूरे जोशो खरोश के साथ आप लोग को स्टडी करना है अपने घर में बैठ करके, क्योंकि बाहर निकलना तो अभी मुश्किल है। इस टाइम का सदुपयोग नहीं कर लीजिएगा तो फिर ये टाइम आपके हाथ से ऐसे ही रेत की तरह बिखर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश करना थोड़ा बहुत पढ़ लें, बाद में जब फिजिकली हम लोग एक साथ जुड़ेंगे तो जो भी बची कुछ समस्याएं आपकी होगी उसको दूर करने का कोशिश जरूर करेंगे। आज आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) x² + x + 2। इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी जो है एट x = 2 पर आपको चेक करना है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 2। x = 2 पर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी कि यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और अगर डिफरेंशिएबल है तब आपको f'2 आपको निकालने का कोशिश करना है। इसको बनाइए आप लोग खुद से, और इसको बना करके इसके आंसर को हमें कमेंट्स में बताइए कि किसका आंसर कितना आ रहा है। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दें। आप सभी को धन्यवाद।